आज हम लोग नाइन्थ क्लास के जो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग के आसपास जो पदार्थ है उसके बारे में जानना है कि कौन कौन से पदार्थ हैं, उनकी प्रकृति कैसे हैं, सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पदार्थ के बारे में जान लें कि पदार्थ है क्या, इसके बाद बारी बारी से जानेंगे। तो पदार्थ के बारे में जानते हैं, यानी कि सब्सटेंस, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसको पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब कि जो स्थान घेरे, यानी कि उसको रखने पे कुछ स्थान ले, और जिसमें द्रव्यमान हो, अगर उसको तौला जाए तो कुछ वजन होगा, और उसका आयतन हो, यानी कि क्या हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो, तीनों हो, तो उसको क्या बोलेंगे, आयतन। और अवरोध उत्पन्न करे, कहने का मतलब कि अगर आप खड़ा हो जाए वहाँ पे तो जो पदार्थ को क्या करता है, वो जाने नहीं देता है। जैसे कहने का मतलब है कि बड़ा सा चट्टान हो गया, तो अगर उसको रख दिया जाए तो वह स्थान भी घेरेगा, द्रव्यमान भी होगा, उसका ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई होगा, यानी आयतन भी होगा, और अवरोध भी उत्पन्न करेगा, यानी कि अगर आप जाना चाहेंगे तो उससे होकर नहीं जा पाएंगे। तो कहने का मतलब ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये पहाड़ है ना, एक पहाड़ है मान लीजिए, ये मान लीजिए एक ग्लास है। तो पदार्थ को बारे में समझने के पहले हम लोग जान लेना है ये क्या घेर रहा है। मान लीजिए कि गिलास यहाँ पर रखते हैं तो इतने स्थान को ये क्या किया, घेर लिया। गिलास को अगर हम लोग वजन करेंगे तो कुछ न कुछ तो इसका द्रव्यमान होगा। आयतन बोला जाए तो लंबाई है, चौड़ाई, ऊंचाई है, तो आयतन है। ये क्या होता है, अवरोध, यानी कि हवा जाएगा तो हवा को थोड़ा ही रोकेगा। यानी इतना गुण हो, क्या हो, स्थान घेरे, द्रव्यमान हो, आयतन हो और अवरोध उत्पन्न करे, तो उसको पदार्थ कहेंगे। तो ये पदार्थ का पहचान हो गया। तो हमारे जो आसपास में जो है ना, पदार्थ जो है वो मुख्य रूप से 3 रूपों में पाए जाते हैं। तो जैसे आपका हो गया ठोस, द्रव और गैस। तो हमारे आसपास जो पदार्थ है इन्हीं तीनों रूपों में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये जो तीनों पदार्थ हैं मिलके हमारे परिवेश बनाते हैं नहीं, और हमारे जीवन में आए दिनों ये बार बार इस्तेमाल होते रहते हैं। जैसे मान लिया जाए इससे हम लिख रहे हैं तो ये क्या है, ठोस हो गया, है ना। जो हम लोग पानी पीते हैं वो क्या हो गया, द्रव हो गया। और जो अभी हम लोग सांस के रूप में ले रहे हैं ये क्या है, गैस। यानी कि प्रत्येक जीव इससे क्या हुआ है, घिरा हुआ है। किससे, तो पदार्थ से। तो अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर कि जो पदार्थ है, तो पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या है, यानी कि जो पदार्थ जो हैं वो बने कैसे हैं, क्या है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। यानी भौतिक प्रकृति बोले जाए तो स्वतः वो बने हैं तो उनमें क्या खासियत है, गुण है। तो सबसे पहला है, पदार्थ कणों का बना होता है। कहा जाए तो जितने भी पदार्थ हैं वो कोई ना कोई कण से मिलके ही बने हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मिट्टी का ढेला है, ये मिट्टी का ऐसे ढेला है, अगर इस ढेले पे अगर हथौड़ा से मारा जाए तो ये चूर चूर हो जाएगा। उस ढेले को और मारा जाए तो और चूर चूर हो जाएगा। यानी कि आप जितने इस पे मारते जाएगा उतना ही वो कण में बदलते रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि पदार्थ किसके बने होते हैं, कण का। ये लास्ट तक चूर चूर होते जाएगा। जैसे गेहूँ हम लोग पिसाते हैं तो एकदम महीन सा हो जाता है, ऐसे आप जान लीजिए कि जो पदार्थ हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कण से बने हैं, है ना। पदार्थ कणों से बने हैं और अत्यंत सूक्ष्म कणों से। जैसे हम लोग चीनी को डालते हैं पानी में तो आसानी से वो क्या होता है, घुल जाता है ना। और चलिए दूसरा, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होने का मतलब क्या है कि पदार्थ के जो कण है ना, जैसे मान लीजिए कि चीनी लेते हैं, चीनी को अगर हम डालते हैं पानी में तो वो कहाँ पे घुल गया पता दिखाई नहीं देता। जैसे कलर डालते हैं पानी में तो ये भी क्या होता है, घुल जाता है, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे नमक को पानी में डालेंगे तो नमक जो है पानी में घुल जाता है, उसके कण दिखाई नहीं पड़ते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि पदार्थ के कण जो है अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, तभी तो दिखाई नहीं देते। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। अनवरत बोला जाए तो हमेशा,
पदार्थ के कण क्या होते हैं, हमेशा गतिशील होते हैं। गतिशील बोला जाए तो मतलब घूमते रहते हैं। जैसे थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे अगर कोई घर के दूसरे कोने में अगर अगरबत्ती जलाकर पूजा कर रहा हो, तो आप अगर दूसरे रूम में हैं या कहीं दूर हैं तो उसका खुशबू आपके पास आता है। तो अगरबत्ती तो कहीं और जल रहा था, लेकिन खुशबू आपके पास आ गया। तो खुशबू आपके पास आया, इसका मतलब क्या है कि वहाँ से वो पदार्थ निकल के आपके पास गतिशील होकर आया। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, है ना। अनवरत अगर गतिशील नहीं होते तो हम लोग का आवाज़ जो है दूसरे तक नहीं जा पाता। तो यानी अगर हम किसी को चाल कर रहे हैं तो हवा के साथ वो जो है हम लोग का आवाज़ क्या होगा, गतिशील होके उनके कानों तक जाता है, तब उनको सुनाई देता है, तब वहाँ से आपके बातों को समझ पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि पदार्थ क्या होते हैं, अनवरत। पदार्थ के कण अनवरत क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। आगे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब है कि जो ठोस पदार्थ हैं, द्रव हैं, गैस हैं, ये सब में जो है कण से मिलके बने हैं। अब ये कण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लेते हैं हम लोग लोहा, है ना, लेते हैं लोहा के बाद फिर लेते हैं पत्थर के बाद लेते हैं ईंट, है ना, ईंट के बाद लेते हैं मिट्टी का ढेला, मिट्टी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि लोहा को अगर आप पीटिएगा तो ये नहीं टूट पाता है, लेकिन पत्थर क्या होता है, टूट जाता है। ईंट थोड़ा सा और टूटता है, और मिट्टी के ढेला तो ये पूरी तरह टूट जाता है। तो लोहा को कम टूटने का कारण क्या हुआ कि लोहा जिस कण से बना है उस कण एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे से एकदम नज़दीक में जुटे हुए हैं। और ये नज़दीक में जुटने के कारण ही एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने के कारण ही ये क्या है, मजबूत है। यानी कि जो लोहा कण से बने हैं, दो या सभी कणों के बीच आकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि लोहा टूट नहीं पाता है। और फिर उससे थोड़ा सा कमज़ोर है पत्थर, एक क्या होता है, टूट जाता है। इससे भी ज़्यादा कमज़ोर कौन है, ईंट। अब इससे भी ज़्यादा क्या है, मिट्टी है। और इससे भी ज़्यादा ले ले तो जल है ना, एकदम बहते रहता है, यानी कि है आकर्षण लेकिन कम है। और उससे भी अगर ज़्यादा ले लिया जाए जल से तो हो जाएगा हवा, जो बहते रहता है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि पदार्थ जो बने हैं, कण से बने हैं, उन दोनों में आकर्षण पाया जाता है। वही आकर्षण के कारण क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। यानी सीधा से बोला जाए, इसी आकर्षण को बोलते हैं, है ना, पदार्थ का बोलते हैं क्या, अंतरा अनुक आकर्षण बल। ये जो पदार्थ में जो आकर्षण के गुण पाया जाता है, इसको बोलते हैं अंतरा अनुक आकर्षण बल। अब इसी बल के कारण अगर जो पदार्थ में ज़्यादा होगा वो पदार्थ मजबूत होगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो लोहा है इसलिए मजबूत है क्योंकि उसमें अंतरा अनुक आकर्षण क्या है, बल ज़्यादा है। यानी कि लोहा के कणों के बीच अंतरा अनुक आकर्षण बल क्या है, ज़्यादा है, इसलिए लोहा क्या होता है, मजबूत होता है। अब लास्ट है इसमें पदार्थ की भौतिक प्रकृति में कि पदार्थ को कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, यानी कि जो पदार्थ मिलके कणों से बना है उनके बीच में कोई खाली स्थान है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, तो चलिए समझते हैं। जैसे आप क्या करते हैं कि पानी में चीनी को डालते हैं, तो चीनी को एकदम गिलास को नोक तक ले लीजिए पानी, है ना, उसमें चीनी डालिए 1 चम्मच। तो चीनी डालेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे पानी में चीनी घुल गया, लेकिन गिलास का जो पानी का लेवल था उसमें कोई परिवर्तित नहीं हुआ। तो इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं जल के जो कण हैं उनके बीच रिक्त स्थान था, और उसी रिक्त स्थान में चीनी का जो है महीन कण जो है समा गए। और थोड़ा सा समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि मिट्टी का ढेला है, ये मिट्टी का इस प्रकार का ढेला है। तो मिट्टी के ढेले में अगर हम लोग ऐसे बूंद बूंद पानी देते जाएं तो पानी क्या होता है, इसमें समाते चले जाता है। मिट्टी के ढेल में थोड़ा थोड़ा देंगे तो ये समाते चला जाएगा,
लेकिन इसका मिट्टी की आकृति नहीं बढ़ेगा, आकृति वही रहेगा, लेकिन इसमें पानी थोड़ा थोड़ा क्या होगा, समाते चल जाएगा। तो ये जो पानी समा रहा है यानी कि कहीं न कहीं मिट्टी के ढेलों में कणों के बीच खाली स्थान था, इसके कारण वो क्या हो गए, समा गए। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान होता है। क्या होता है, अंतरा अणुक स्थान होता है। अब यही अंतरा अणुक स्थान में दूसरे पदार्थ क्या होते हैं, समाते चले जाते हैं। जैसे मिट्टी के ढेल में थोड़ा थोड़ा पानी चला गया, लेकिन इसके आकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम लोग यहाँ पे जो है बर्तन में पानी था, पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दी, इसके लेवल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब कि पानी में भी रिक्त स्थान था। तो पदार्थों के बीच पाए जाने वाले, पदार्थ के कणों के बीच पाए जाने वाले जो रिक्त स्थान है उसका अंतरा अणुक स्थान बोलते हैं, और जिसके कारण पदार्थ आकर्षित होते हैं, मजबूत होते हैं, उनको बोलते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल। तो इस प्रकार हम लोग पदार्थ के पहले हम लोग कुछ बात समझ गए। अब इसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।